हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 अनुगुंज हिंदी बुक का 13th चैप्टर जो है समय का मोल। इस कविता में समय के महत्व को बताया गया है। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। इस कविता के सहयोग और समय के महत्व को दर्शाया गया है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, हर पल कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि एक एक फूल के जुड़ने से क्या बन जाता है, गुलदस्ता बन जाता है। जुड़े ईंट से ईंट तो महल खड़ा हो जाता है। एक एक ईंट जुड़ने से बहुत बड़ा महल खड़ा हो सकता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर विशाल सागर बन जाते हैं। मिट्टी के कण कण से ही ये धरती बन जाती है। मिट्टी के छोटे को छोटे कण मिलकर पूरी धरती बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। हर पल जो है वो छोटा लगता है, लेकिन बहुत सारे पल मिलकर एक बड़ा सा युग बन जाता है। समय का जो है मोल समझता वह महान बन जाता है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही महान बन जाता है। समय कभी भी व्यर्थ न खोना, समय पे जागना, समय पे सोना। हमें समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हर काम समय पर ही करना चाहिए। समय पर ही जागना चाहिए और समय पर ही सोना चाहिए। समय बड़ा होता बलवान, करो सदा इसका सम्मान। समय बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। चलिए अब इस कविता का सार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इस कविता में कवि हमें समय का महत्व समझाते हैं। वह बताते हैं कि जैसे फूल मिलकर गुलदस्ता बनते हैं और ईंट मिलकर महल बनता है, वैसे ही छोटे छोटे पल मिलकर बड़ा समय बनाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पानी की बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं और मिट्टी के कण मिलकर धरती बनती है। इसी तरह हर एक पल बहुत कीमती होता है। हमें ये भी सिखाते हैं कि कवि हमें ये भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है और उसका सही उपयोग करता है, वह जीवन में महान बनता है। अंत में संदेश दिया गया है कि हमें समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमेशा समय पर काम करना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता समय का महत्व। और चलिए अब हम इस चैप्टर की पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं और लास्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थर्ड पार्ट में आपका दिया गया है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। समय का जो है मोल समझता वह महान बन जाता है। ये आपको कविता से ही पंक्तियाँ दी गई हैं और वहीं से देख के आपको फिल करनी है। दिए गए शब्दों के दो प्रायवाचिक शब्द लिखिए। जैसे फूल का पुष्प और सुमन, जल नीर पानी, सागर का क्या लिखेंगे, समुद्र जल्दी, मिट्टी का मृदा माटी, मोल का कीमत मूल्य, धरती धरा वसुधा। नेक्स्ट पार्ट में आपका वर्ण विषय दिया गया है। ये आपको करना है गुलदस्ता, मिट्टी, व्यर्थ और समान। और यहाँ मैंने नीचे हलंत जो लगाया है ये आपको लगाना ही है, क्योंकि बिना हलंत के आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये आप इस तरह से फिल कर लेना। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है गुलदस्ता कैसे बनता है। उत्तर लिखेंगे। फूल से फूल मिलता है तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बनता है। ईंट से ईंट जुड़ने पर महल खड़ा हो जाता है। युग कैसे बनता है। पल पल से युग बनता है। हमें किसका सम्मान करना चाहिए, हमें समय का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है फूल से फूल मिलने पर क्या बनता है। उत्तर लिखेंगे। फूल से फूल मिलने पर गुलदस्ता बनता है। पल और युग में क्या अंतर है। पल बहुत छोटा होता है और युग बड़ा। एक एक पल के मिलने से एक युग बन जाता है। महान कौन बनता है। उत्तर लिखेंगे। जो समय का मोल समझता है वह महान बन जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, समय को बलवान क्यों कहा गया है? समय को बलवान इसलिए कहा गया है क्योंकि जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं और समय कभी भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय का मोल समझना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। तो ये थे आपके मौखिक और संक्षिप्त प्रश्न। तो बच्चों ये था आपका 13th चैप्टर समय का मोल। उम्मीद है आपको अच्छे से ये कविता समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।